फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स को मैं आपसे बोला था कि जब मेरा नेक्स्ट क्लास की वीडियो जब आएगा तो फंडामेंटल यूनिट्स जो है इसमें 1 kg ये कहाँ से आ रहा है, इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इसको डिफाइन करेंगे। 1 मीटर कहाँ से हमने इसको फाइंड आउट किया, इसको हम देखेंगे। इस तरह से जितने भी फंडामेंटल यूनिट्स है 1 बाय 1 करके सबको हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि 1 kg की बात कर लेते हैं। मास का जो यूनिट था वो क्या था, 1 kg था। ठीक है, मास की जो यूनिट थी वो क्या थी, 1 kg थी। तो ये कैसे 1 kg डिफाइन किया गया, तो पेरिस में क्या है कि एक सिलिंड्रिकल शेप में लिया गया था प्लेटिनम, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ओके, प्लेटिनम इरिडियम। ठीक है, ये कहाँ लिया गया है, पेरिस में। अब ये इसकी जो हाइट है, 3.9 सेंटीमीटर की है। इसकी स्टैंडर्ड एक डायमीटर रख दिया गया था। अब इसी वेट को जो है हम क्या बोलते हैं, 1 kg बोलते हैं। इसको कभी भी टच नहीं कर सकते हम। जो यहाँ पर रखा गया अब ये हमेशा पड़ा वही रहेगा। ठीक है, अगर किसी ने इसको चेंज किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये 1 kg देखिए तो बहुत ही आसान चीज है, इसमें बहुत ज्यादा कोई दिमाग वाली चीज तो है नहीं। आइए अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं, लेंथ की बात करेंगे। ठीक है, अब इसको आप कहीं भी लेके जाएंगे मास उसका चेंज तो होगा नहीं, वो ऐसे ही रहेगा। ओके, अब देखिए, चलिए अब हम बात कर लेते हैं लेंथ की। तो लेंथ की जो यूनिट है बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखते जाइएगा। ऐसा नहीं कि सोचिएगा कि सर अभी तो आपने ये दिखाया तो बहुत आसान लग रहा है सर, मीटर। ओके, थोड़ा मीटर की बात कर लेते हैं कि 1 मीटर को कैसे डिफाइन किया गया था। देखिए, अगर मीटर के लिए हमने एक रॉड ले लिया, ओके, हमने सपोज एक रॉड ले लिया, आयरन हमने रॉड ले लिया। हम सोच रहे हैं कि सर हम आयरन रॉड ले लेते हैं और इसी आयरन रॉड को सभी देश को दे देंगे कि हाँ जी इतना हम डिफाइन करते हैं, 1 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम है, 1 मीटर में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि देखिए, जब आप रबड़ लेते होंगे और रबड़ लेकर, जैसे आपके पास हाथ में रबड़ है, ठीक है ना, हाथ में रबड़ लेकर और आप ऐसे ऐसे बहुत तेज से घुमा रहे हो उसको ऐसे, तो आप चेक किए होंगे रबड़ जो है स्ट्रेस करके फैलता है। जैसे आप तेज से घुमाते हो ज्यादा फैलता है, आप जितना तेज घुमाते हो उतना ज्यादा वो स्ट्रेस होता है, उतना ज्यादा स्ट्रेस होता है। इसका मतलब ये है कि कोई चीज अगर मूव कर रही है और उसमें रखी है तो बहुत तेज से स्ट्रेस करता है। तो अगर हम बात करते हैं अपनी अर्थ की, हम बात करते हैं अपनी अर्थ की, हम बात करेंगे मून की, हम बात करेंगे और प्लैनेट की। तो अर्थ पर अगर ये रॉड है तो इसमें इसके अकॉर्डिंग स्ट्रेस आएगा, ये जितना मोशन रोटेट जितना कर रहा है। और मून पर चले गए तो अलग यहाँ पर रोटेशन है, यहाँ पर ज्यादा स्ट्रेस हो सकता है। और भी प्लैनेट पर चले गए जहां पर ज्यादा स्ट्रेस है तो ज्यादा हो जाएगा, ओके, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम आयरन रॉड या वुड का जो है रॉड, इन सब चीजों का हम यूज ना करके 1 मीटर को जो कैसे डिफाइन किया गया उसको थोड़ा सा आप चेक करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। एक लाइट की स्पीड आप पढ़े होंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसकी अप्रॉक्सी लिया गया है। मैं एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं देना चाहता हूं, वो आपको याद नहीं होगा, बाद में फिर कंफ्यूजन आप क्रिएट कर लेंगे। पर ये वैल्यू आपको याद होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका सेंस क्या होता है, इसका सेंस होता है कि 1 सेकेंड में जो लाइट ट्रेवल करती है वो 3 × 10⁸ मीटर करती है। ये बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि इसका सेंस ये होता है कि 1 सेकंड में लाइट कितनी दूर चली जाती है, 3 × 10⁸ मीटर चली जाती है। अब मैं थोड़ा सा इसको डिवीजन अगर कर दूं दोनों साइड 3 × 10⁸ मीटर पर से, तो इधर 1 बचेगा और इधर, या इसको इस साइड लेके आ जाइए, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको 3 × 10⁸ सेकेंड। जरा देखिए गौर से, मैं बोलूं अगर मैंने लाइट है ना एलईडी जलाया, लेजर लाइट जलाया, कितना सेकेंड के लिए, 1/3 × 10⁸ सेकेंड के लिए अगर मैं उसको जलाता हूं तो जितनी दूर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, मैंने इतने सेकेंड के लिए लाइट को ऑन किया और वो यहां से लेकर यहां तक चली गई है, तो इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, 1 मीटर। वो लेकर यहां से यहां तक जाएगी कितने सेकेंड में, 1/3 × 10⁸ सेकेंड में, तो उसको हम बोलेंगे 1 मीटर। अब इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब इस लाइट को आप चाहे तो जुपिटर पर लेके जाए, मार्स पर लेके जाए, या फिर अर्थ पर रहे या मून पर रहे, सब जगह उतना ही डिस्टेंस बताएगा, कहीं भी अधिक और कम
नहीं बताएगा। तो 1 मीटर को कुछ इस तरह से हमने डिफाइन किया। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं टाइम। टाइम की जो यूनिट थी क्या थी? सेकेंड थी। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। टाइम की यूनिट क्या थी? सेकेंड थी। अब सेकेंड को हम चेक करेंगे कि सेकेंड कैसे आया जी। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, टाइम, टाइम का यूनिट हम बोलेंगे 1 सेकेंड। 1 सेकेंड कैसे डिफाइन किया गया था? ठीक है, मैं 1 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको भी देखते रहिएगा। तो 1 सेकेंड के लिए सीजियम एटम लिया गया था। कौन सा एटम लिया गया था? सीजियम। सीजियम को अगर आप चेक करेंगे तो ये 55 नंबर का एटॉमिक नंबर है इसका, है ना। एटॉमिक नंबर कितना है जी? 55 है। तो इसका आइसोटोप 133, बहुत सारे आइसोटोप होते हैं, तो 133 को लिया गया था। ठीक है, इसमें क्या है ये देखिए, बहुत सारे ऑर्बिट तो होंगे ही होंगे। अब लास्ट वाले ऑर्बिट की हम बात करते हैं। लास्ट वाले ऑर्बिट की यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लास्ट में जो एटम होगा, वैलेंस एटम की बात करेंगे। इस एटम में जब हम कुछ एनर्जी दे दिए थे तो ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दिया था। ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दिया था, और ये ऑसिलेट जो कर रहा था, ऊपर नीचे जो जा रहा था, जो ऑसिलेट कर रहा था। अब इसमें स्टोरी है, ध्यान सुनिए। नंबर ऑफ साइकिल, ये एक साइकिल हो गया। ठीक है ना, ये कितना साइकिल हो गया? एक साइकिल। अब सुनिए, एक मोबाइल नंबर आपको याद रखना है, 9192631770। इसको याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। 91 92 तो स्टार्टिंग का बहुत ही आसान है। पीछे का भी देखिए 17 70 है ना, तो पीछे का भी याद रहेगा, आगे का भी याद रहेगा, 91921770। बस बीच का थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टूडेंट को याद रखना, 63। आप इसको याद रखिएगा, 6 + 3 9। ओके, कुछ ऐसा याद रख सकते हैं, 6 + 3 9, तो 63 भी याद रहेगा। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि जब इसको एनर्जी हम देते हैं, ध्यान सुनिए, जब इसको हम एनर्जी देते हैं तो ये इतना साइकिल, कितना साइकिल, ये देखिए इतने साइकिल में, इतने साइकिल कंप्लीट करने में 91, ये तो सिर्फ एक साइकिल में बनाया हूं। यहाँ पर कितना साइकिल है? आप इसको यूनिट 10 100 ऐसे करके देख सकते हो कि कितना, जितना भी आएगा। ओके, यूनिट 10 100 1000 10,000, ओके, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, इस तरह से आप इसको चेक करेंगे। तो ये व्हाटएवर जो भी एक वैल्यू आ रही है उसको हम इंटरेस्टेड नहीं है, इसको आप जस्ट लर्न कर लेना। तो यहाँ पर मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि इतने साइकिल कंप्लीट करने में जितना ड्यूरेशन, जितना वो समय लिया है, एक समय तय किया ना, वो जो समय है उसी समय को, उसी टाइम को हमने क्या बोला? 1 सेकेंड। इतना साइकिल कंप्लीट करने में जितना उतना समय लिया, वो कितना समय लिया है? 1 सेकेंड लिया है। हम इसको डिफाइन किए हैं 1 सेकेंड। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर हो गई कि हाइपरफाइन लेवल में ये ऑसिलेट करती रहती है और कितना साइकिल करती है? तो इतना साइकिल 9192631770, और इस ये ऑसिलेट करने में जितना ये टाइम ले रखी है उसी को हमने क्या बोला? 1 सेकेंड बोला। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए अब 1 एम्पियर की बात करते हैं। देखिए, कोई प्रॉब्लम होगा, कोई डाउट होगा, आप प्लीज कमेंट में मुझे दे दिया करें, मैं उस पर स्पेशली फिर से एक वीडियो आपके सामने रख दूंगा, जिससे फिर आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो एम्पियर, देखिए टाइम, माफ कीजिएगा, करंट, करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर होती है। 1 एम्पियर कैसे डिफाइन किया गया था, जरा इसको देखिए। 1 एम्पियर को देखिए, दो पैरेलल ऐसे वायर लिए गए, ठीक है, इन्फिनिटी लेंथ तक। अब क्या है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको 1 मीटर रखा गया। कितना रखा गया? 1 मीटर। अब याद, एक चीज याद रखिएगा, जब दो आपके पास इलेक्ट्रिकल वायर है जिसमें दोनों में करंट अगर फ्लो कर रही है और सेम डायरेक्शन में कर रही है, तो ये एक दोनों को अट्रैक्ट करते हैं, पर अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराएंगे तब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें जो है, अगर 1 मीटर क्रॉस सेक्शन को जब चेक किया गया, यहाँ पर फोर्स जो देखी गई, ध्यान से देखिए, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। इतनी फोर्स जो इन्फिनिटी वायर है, दोनों में करंट फ्लो कर रही है, और इतनी फोर्स अगर वहां पर डेवलप हो रही थी, तो उसी को जो बोला गया, उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है? 1 एम्पियर हो रही है। मीन्स अगर फोर्स बढ़ रहा है तो करंट भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज करते जाएगी। ये एक स्पेशल, इसको नंबर याद रखना होगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन होता है पर मीटर। 1 मीटर में जितना वो ये फोर्स है, इतनी फोर्स अगर अट्रैक्ट कर रही है तो उसी को 1 एम्पियर
कहा गया। ठीक है, चलिए 1 एम्पियर भी आपको क्लियर हो गया। आगे की स्टोरी स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप कहीं मत जाइए प्लीज, आपको ए टू जेड सब कुछ इसमें समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। जी किसकी बात करते हैं? टेम्परेचर की आपसे बातें कर लेते हैं। तो टेम्परेचर 1 केल्विन, ध्यान से देखिए 1 केल्विन कैसे डिफाइन किया था। 1 केल्विन के लिए बोला गया था ट्रिपल पॉइंट, वाटर का ट्रिपल पॉइंट। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है क्या सर। तो ये देखिए आप, आपके लिए मैं और इजी कर देता हूं। यहां पर आप चेक करेंगे, यहां पर टेम्परेचर होता है और इधर आप जो चेक कर रहे हैं इधर प्रेशर होता है, प्रेशर होता है। ठीक है, अब देखिए पहले समझिए, ये वाला जो हिस्सा है ये सॉलिड के लिए हो जाता है, ये जो हिस्सा है लिक्विड के लिए हो जाता है, और ये जो हिस्सा है वो गैस के लिए। अब बोलते हैं जैसे जैसे बढ़ाएंगे सब गैस बनते जाएगा। देखते हैं ना, पहले वाटर पहले सॉलिड में होता है कम टेम्परेचर पर, लेकिन वहां पर प्रेशर का भी रोल होता है। ठीक है, तो प्रेशर को भी आपको ध्यान रखना हो। जैसे जैसे देखिए बढ़ा रहे गैस आ रहा है, पहले सॉलिड के बाद लिक्विड, लिक्विड के बाद गैस आ रहा है, पर देखिए प्रेशर भी यहाँ पर इफेक्ट डाल रहा है। ये देखिए, तो एक ऐसा प्रेशर मतलब प्रेशर याद रखना होगा, कितना पास्कल की बात हो रही है, 610 पास्कल की बात हो रही है। इस प्रेशर पर और 0.01 डिग्री सेल्सियस पर, इसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर ले तो 273.16 केल्विन पर। ठीक है, जो आता है पॉइंट, जो आप एक पॉइंट देखे होंगे जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट, वाटर का ट्रिपल पॉइंट। ये वाटर का ट्रिपल पॉइंट का सेंस ये है कि इस जगह पर तीनों मिल जाती है, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी मिल जाती है। तो ये कितना केल्विन है? इतना केल्विन है। तो बोलते हैं कि वाटर के ट्रिपल पॉइंट को अगर मैं फ्रैक्शन कर दूं 273.16, ये देखिए जो नंबर है जो आपका केल्विन में आएगा, अगर मैं उसको इसी नंबर से डिवीजन कर दूं तो कितना ये आएगा? ये तो कट के देखिए ना, 1 केल्विन आ गया। यही तो 1 केल्विन डिफाइन किया गया था। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान है। 1 केल्विन किसको बोलते हैं, आप आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ट्रिपल पॉइंट का जो भी वैल्यू है 273.16 केल्विन, इसी को इसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए, डेफिनेटली वो तो 1 आएगा। सेम नंबर से सेम नंबर को आप कट कर रहे हो। ओके, तो चलिए ये टेम्परेचर आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम चेक कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को हम चेक कर लेते हैं, मोल को चेक कर लेते हैं। मोल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, मोल किसका होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट होता है मोल होता है। ठीक है ना, 1 मोल की हम बात करेंगे। 1 मोल कैसे डिफाइन किया गया था? तो कार्बन लिया गया था, याद रखिए कार्बन लिया गया था, और इसको एक वेटेड मशीन पर रख लेते हैं। ये वेटेड मशीन है जो 12 ग्राम वेट करेगी कार्बन। कार्बन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोल याद रखे, कोयला याद रखे, ये तो आपको पता होगा। 12 ग्राम बहुत छोटा सा पीस होता है। उसमें नंबर ऑफ एटम जो चेक किया गया था, कार्बन में जो नंबर ऑफ एटम जो देखा गया था, उतने सारे एटम तो मैं बना ही नहीं पाऊंगा, वो है 6.002 × 10⁻23। अगर आपको याद होगा तो एवोगाड्रो नंबर भी इसको बोलते हैं। इतने नंबर ऑफ एटम देखे गए 12 ग्राम किसमें? कार्बन में। उसी को हमने बोल दिया 1 मोल। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्या कार्बन में ही होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। और ये कार्बन का चेक करेंगे एटॉमिक मास से, थोड़ा और भी देखिए तो क्या और भी चीजों का यही चीज हो सकती है क्या? हाँ, यहां पर देखिए इंटरेस्टिंग है ये। ओके, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में ही इतने नंबर होते हैं। कितने नंबर? ये 6.022 10⁻23 नंबर जी एटम का। ये नंबर ऑफ एटम है, ध्यान रखिए नंबर ऑफ एटम्स है। ओके, अच्छा और भी किसी में होता है क्या? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, किसकी बात कर लेता हूं? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन 8 2 16 मतलब 16 ग्राम है ना, एटॉमिक मास लगभग डबल ही होता है। तो ये मैं बात कर रहा हूं ऑक्सीजन की, ये मैंने बात किया हाइड्रोजन की, और ये जो बात कर रहे हैं वो हमने बात की कार्बन की। ठीक है, चलिए आइए, तो ये 16 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कितने मिले? इतने ही मिले। इसका मतलब क्या हुआ उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हो। ओके, जरा इसको थोड़ा सा मैं अपना लोकल लैंग्वेज में करके आपको अंडरस्टैंड कराता हूं। ये कार्बन को मैं जो है 12 ग्राम ना करके 10 ग्राम कर लेता हूं, थोड़ा इजीली समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा समझाने के लिए तो आपको चलिए क्लियर हो गया। अब और भी कुछ बातें आपको दिमाग में थोड़ा सा डाल देते हैं।
सपोज ये कार्बन का एक पीस है और ये 10 ग्राम की बातें हो रही है और 10 ग्राम में हमने चेक किया कि नंबर ऑफ एटम जो है वो कितने हैं, 10 है। फिर से सुनिए, 10 ग्राम में जो है नंबर ऑफ एटम कितने, 10 है। कार्बन के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। समझा रहा हूं आपको कि इसका एक्चुअल जो है कुछ और भी सेंस जो आ जाएगा उसको भी बताने जा रहा हूं कि अब ऐसे ही हमने चेक किया हाइड्रोजन में, वहां 1 ग्राम में ही हमने देखा कि 10 पीस है। ध्यान से समझिए, 1 ग्राम में 10 पीस है। अब हमारे पास मार्बल है, एक मार्बल ग्लास का है और एक मार्बल आयरन का है। आयरन का जो मार्बल होगा, ध्यान से समझिए, आयरन का जो मार्बल होगा वो 10, मतलब एक मार्बल का वेट कितना होगा चेक कीजिए। तो एक मार्बल का वेट अगर 1 ग्राम होगा तो 10 मार्बल का वेट कितना होगा, 10 ग्राम होगा। अगर मैं ग्लास का मार्बल ले रखा हूं, है ना, गोली, अगर आपको नहीं समझ आती तो हिंदी आप समझ ले, तो वो कितना होता है, 0.1 ग्राम है सपोज एक मार्बल का। तो 10 मार्बल करेंगे तो कितना ग्राम हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा। तो अब जरा चेक कीजिए कि किसका वेट अधिक है, एक एटम में किसका वेट अधिक है। ये देखिए इसका वेट अधिक है, यही तो है ना। तो जिसका ये एटॉमिक मास बड़ा होता है उसके पर एटम का, एक एक एटम का वेट अधिक होता है। इसीलिए पीरियोडिक टेबल जैसे जैसे हम नीचे जाते रहते हैं उसके सभी एटम का वेट अधिक है, उसी के अकॉर्डिंग उसको रखा गया है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। आई थिंक ये बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए लास्ट मोमेंट पर हम बातें करेंगे, बिल्कुल लास्ट पर हम आ गए हैं और ये भी इंटरेस्टिंग है जो भी लास्ट हम बातें करने जा रहे हैं, और उसका नाम है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। इसका क्या होता है जी, इसका होता है कैंडेला। और बॉर्न कैंडेला को कैसे डिफाइन किया गया था, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये। देखिए इसमें बहुत सारी लाइट है, जैसे रेड लाइट है, जैसे येलो लाइट है, जैसे ग्रीन लाइट और भी है। तो इसकी 345 से लेकर समथिंग कुछ होती है और टेरा हर्ट्ज में होती है लाइट। टेरा हर्ट्ज का सेंस क्या हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3.45 × 10⁻14 हर्ट्ज। इतनी फ्रीक्वेंसी ये क्रिएट करती है। देखिए फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही होना चाहिए क्या होती है, ओके। अभी बता भी देता हूँ कि एलो की बात करें तो 5.4 × 10⁻14 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी ये जनरेट करती है। जिन बच्चों को फ्रीक्वेंसी नहीं पता मैं जस्ट आपको बता देता हूँ। जैसे लता जी की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लगभग 600 के अप्रॉक्स होगी, हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 500 समथिंग होगी। इसका सेंस ये होगा, यहाँ पर देखिए दो डायग्राम देख लीजिए। मैं बोल रहा हूं कि 1 सेकेंड में 1 साइकिल कंप्लीट करती है, 1 सेकेंड, विद इन 1 सेकेंड में 1 साइकिल तो 1 हर्ट्ज हो गया। विद इन 1 सेकेंड में ही अगर ये 2 साइकिल कंप्लीट कर लेती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है 2 हर्ट्ज। विद इन 1 सेकेंड में ही, विद इन 1 सेकेंड में ही अगर ये 1 2 3 4 साइकिल कंप्लीट कर लेती है, कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में 4 साइकिल कंप्लीट करती है तो हम उसको बोलते हैं 4 हर्ट्ज, ठीक है। ये होगी फ्रीक्वेंसी। अब देखिए अब आपको मजा आएगा। तो मैं येलो लाइट की बात जब कर रहा था तो वहां पर फ्रीक्वेंसी कितना बोला था, लगभग बोल रहा हूं, ओके। तो कोई जो इसके बीच की भी होती है 5.4 × 10⁻14 हर्ट्ज। इसका सेंस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि 1 सेकेंड के अंदर इतनी साइकिल वो कंप्लीट की होगी। कौन सी कलर की लाइट, येलो, ओके। चलिए अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए, अपने दिमाग में आपको इसको बैठा के चलना, ओके। ये दे रखा है कि सपोज कोई टॉर्च है, हम ऐसा सपोज कर लेते हैं, ओके। तो उससे जो मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात हो रही है, आप मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल कलर लाइट, ठीक है ना, मोनो का मतलब सिंगल, ओके। तो सिंगल कलर लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी ये है, अब ये कौन सी कलर की लाइट, येलो कलर की लाइट हम बोल सकते हैं, 5.4 × 10⁻14 हर्ट्ज। इस कलर की लाइट को यहाँ पर लेकर इमिट कर दिया गया, निकाला गया। तो वहां से हमने जो उसमें पावर चेक किया था, उसमें जो पावर आई थी, जो हमने उसको फाइंड आउट किया था, उसमें जो पावर जो चेक किए थे वो कितना पावर आया था आपका, आपको बता देता हूं। वहां जो पावर निकल के आ रहा है 1/683, ओके, पर स्टेरेडियन। वाट आप कीजिएगा, पावर है ना, वाट पर स्टेरेडियन। पिछली क्लास में आपको स्टेरेडियन बता चुका हूं क्या होता है। स्टेरेडियन का सेंस आप ऐसा समझें कि जब सॉलिड था तो सॉलिड को मैं तरबूजे को ऐसे काट के ऐसे निकाला था, उसके बाहर वाला पीस तो मैं आपको दिखाया था, एक डायग्राम दिखाया था, ओके, है ना, ऐसा कुछ एक डायग्राम आपको बना दिया था। अब देखिए ये इसकी एरिया थी और इसका क्या था, ये रेडियस था, और डी ओमेगा को बात किया था A/r²।
थोड़ा सा ये देखिए, ओके, A/r²। अगर मैं आपको यहाँ पर शेयर करूं कि इसका r भी 1 कर लेते हैं, रेडियस 1 कर लेते हैं, एरिया 1 कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ओके, इसकी वैल्यू स्टेयर रेडियन की वैल्यू कितनी आई? पर स्टेयर रेडियन की बात हो रही ना, तो यहाँ पर हमने चेक किया कि 1 रेडियस इसका लिया, ओके, और एरिया को भी हमने क्या लिया? 1 मीटर स्क्वायर लिया, ठीक है। अब इसमें कितना ये पावर को इमिट किया, अगर 1/683 वाट इतना पावर अगर वो लाइट इमिट करती है, तो उसी लाइट को हमने बोला 1 के मिला। इससे क्या पता चलता है? अगर आप घर में एक कैंडल जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, आप चेक किए होंगे, ओके, आप घर में एक बल्ब जलाते हैं, एलईडी बल्ब 20 वाट का, इन दोनों में से किसकी इंटेंसिटी आई नजर आती है? कौन ज्यादा ब्राइटनेस किसमें ज्यादा है? डेफिनेटली कैंडल में कम होता है, इसमें क्या होता है? ज्यादा होता है। यही बताता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, किसी की स्ट्रेंथ अधिक है लाइट की, ओके। तो चलिए, ये सभी बातें फंडामेंटल यूनिट्स जो है वो कंप्लीट हो गए। आई थिंक कि आपको समझ में भी आया होगा, आप एंजॉय भी किए होंगे, और प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल।